बिहार में एनडीए के बीच मची अंदर घमासान जो है उसने विपक्ष को एक मौका दे दिया है। एनडीए में शामिल पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। अब उनके साथ साथ विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने भी एनडीए को दोनों आंख दिखाने शुरू कर दिए हैं। क्या एनडीए के अंदर सब ठीक है? तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त उलझे हुए हैं। हमारे साथ पूर्व सांसद अरुण कुमार हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि क्या एनडीए के अंदर जो इस तरह के बयान आ रहे हैं सामने, क्या लगता है सर एनडीए के अंदर जो शामिल पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने जिस तरह से बयान दिया है और बीजेपी पे वो लगातार हमलावर हैं, आपको लगता है कि एनडीए के बीच सब ठीक ठाक चल रहा है? ये नीतीश कुमार से पूछिए कि ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐसे तो बयानों का बहुत मकसद रहता है, उसके अंदर बहुत सारे चीज़ छिपे रहते हैं। इसको मजबूत करना है या कमज़ोर करना है, ये तो उनके मन की बात है। बयान के पीछे कुछ होता है। एक लाइन है कि झुरमुट के ओट में चहकती चिड़ियाँ, सब खुशी की चहक नहीं होती है, कभी दुख का भी होता है। तो रियल दुख का है कि खुशी का है, ये तो नीतीश कुमार को ज़्यादा पता होगा। चूँकि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, अपनी ताकत से मुख्यमंत्री हैं नहीं, कई लोगों ने कहा है। और जब परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं तो जो चहचहाट झुरमुट के ओट से हो रहा है वो किस तरह का है, ये तो नीतीश कुमार जी को पता होगा, हमें पता नहीं कि कल क्या होने वाला है। लेकिन बिहार के हित में अच्छा नहीं है जो प्रॉक्सी चीफ मिनिस्टर होता है। प्रॉक्सी चीफ मिनिस्टर के वजह से ही बिहार में जितनी अराजकता है। जब ये कानून व्यवस्था पर मीटिंग करते हैं तो उस दिन बैंक लूट होता है, 10 हत्याएँ होती है, जेडीयू के पूर्व सांसद के भाई की हत्या होती है, सिलसिला जारी हो जाता है। तो अच्छा है कि कोई अच्छी बात ही ना बोलें। जितना चल रहा है गर्त में जा रहा है, जाने दे, अच्छी बात तो महागर्त में। इसलिए कल का समीकरण क्या होगा, चूँकि राजनीति तो मूल्यों का रहा नहीं, विचारों का रहा नहीं, राजनीति सिर्फ अवसर का है। अवसर के ताक में अवसर के साथ समझौता करके, चूँकि आज लालू यादव जी बाहर हैं, चारा घोटाला में अभियुक्त रहे, वो छोटा घोटाला था। बड़ा घोटाला में ये नीति उपदेशक बने हुए हैं, सृजन घोटाला है। सृजन घोटाला का हथियार जरूर सीबीआई को है, तो इतना आसानी से ये अब खेल कर पाएंगे, इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे, ये तो परिस्थितियों के खेल में जकड़े हुए हैं। और कई ऐसे कांड हुए हैं, मुजफ्फरपुर कांड है, स्लीपर घोटाला है, कई ऐसे जिसमें वाल्मीकि के रूप में ये हैं, हरिश्चंद्र के रूप में है, वो सब खुल जाएगा। तो खेल जो धन का चल रहा है, पूंजी का चल रहा है राजनीति पर, यह गरीब आवाम के लिए खतरनाक है और ये खेल जारी है। चूँकि ये अपने ताकत से तो मुख्यमंत्री हैं नहीं, किसी के दया पर हैं, तो दूसरे को आंख दिखला नहीं सकते। इनकी आदत है आंख दिखलाने की, तो कभी कभी दिखलाए होंगे जीतन राम मांझी को या मुकेश सहनी जी को, उनकी ताकत से हैं। और सबसे बड़ी ताकत है भाजपा की, जिसको भी आंख दिखलाते रहते हैं। तो क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन शुभ नहीं है बिहार के लिए। ये तो आपने देखा इनकी अराजकता का शिकार है बिहार। पिछले प्रथम में कुछ ठीक था, उसके बाद जो हुआ है वह पिसता रहा है, लूटता रहा है, पिटता रहा है, घसीट। इसलिए मुक्ति मिल जाए, कोई नई व्यवस्था बन जाए। क्योंकि लालू प्रसाद यादव की आपने चर्चा की है, राजद की तरफ से आज सर एक बयान आया है। राजद ने कहा कि जेडीयू अब दो फाड़ में बट गई है, एक का नेतृत्व आरसीपी सिंह कर रहे हैं, एक का नेतृत्व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। क्या लगता है ये बयान कितना हद तक सही आपको लगता है? देखिए, वो नेतृत्व कर रहे होंगे, इस पॉइंट पर मैं मानता हूं कि आरसीपी पार्टी के अध्यक्ष भले हो जाएं, लेकिन नेता नीतीश कुमार ही उस पार्टी के हैं। माइनस नीतीश कुमार वो कहते रहे हैं, कई बार हम लोग के उपस्थिति में कहा है माइनस नीतीश कुमार, देखिए क्या होगा जेडीयू का। तो माइनस नीतीश कुमार, आज भी वही बात सत्य है। व्यक्तिवादी पार्टियां हैं, विचारों की पार्टी नहीं है, जमात की पार्टी नहीं है, कार्यकर्ता की पार्टी नहीं। आरसीपी राष्ट्रीय अध्यक्ष भले हों, पार्टी के नेता नीतीश कुमार ही।
हाल फिलहाल में जो इधर कुछ हुआ है एनडीए के अंदर, वो ज़रूर चर्चा लायक है, क्योंकि पहले याद कीजिए टुन्ना पांडे का बयान आया, फिर संजय जायसवाल ने दलित उत्पीड़न के बारे में कहा कि एनडीए सरकार में दलित उत्पीड़न बढ़ा है, फिर बयान आता है हरिभूषण ठाकुर का, वो कहते हैं बिहार के सभी मस्जिद मदरसों को बंद कर देना चाहिए। तो क्या लग रहा है, इस तरह के बयान सहयोगी पार्टी अगर करे तो फिर सवाल उठने लाजमी है? आप जानते हैं कि हमला हुआ नरेंद्र मोदी पर, जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, भावी प्रधानमंत्री थे, तब हमला हुआ था गांधी मैदान में। कितने लोग मारे गए? कोई कमीशन बना? अरे तो समझौतों का अवसर का दोस्ती है। इसलिए टुन्ना पांडे जी बोले हैं, सत्य बात बोले हैं, बाकी लोग बोल रहे हैं वो भी अपने पॉइंट पर सत्य हैं, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन आवाम के लिए नहीं है। इसका इम्प्लीमेंटेशन समय और परिस्थिति से बार्गेनिंग के लिए है। इसलिए इतनी बड़ी घटना हुई गांधी मैदान में, कितने लोग मारे गए। हम भी उस दिन थे गांधी मैदान के किनारे पर। यदि भगदड़ होती तो कितने लाखों लोग मरते, हजारों लोग मरते, लेकिन आज तक वो बना क्या, जांच हुई क्या? इसलिए जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो सब लाभ के लिए हो रहा है। मैंने बार बार कहा ना कि सबसे बड़ा इनका चेहरा चमक रहा है दारू से। टुन्ना पांडे जी को आज कोसा जा रहा है, तो दारू का जो 12 से 14 हज़ार करोड़ रुपया जेडीयू के लोग, जो नीतीश कुमार के चेस्ट में, ये लोग कमा रहे हैं, चूना लगा रहे हैं सरकार का। बंद हो जाता तो कोई बात नहीं थी, बंद हुआ नहीं और तेजी हुई। राजस्व का सिर्फ एक रीओरिएंटेशन हुआ है, सरकार के खजाने में जाना चाहिए था, ये जेडीयू के खजाने में जा रहा है, जेडीयू के लोगों के तक खाने में जा रहा है। तो जितनी भी चीज़ें हैं, आज बालू पर भी चर्चा हो रही है, आज हरिजन उत्पीड़न पर भी चर्चा हो रही है, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। हत्याएं भी हो रही है। अभी 10 दिन पहले असमबेग देवी पूर्व सांसद ने कहा कि कानून व्यवस्था टॉप का है, और उसके 3 दिन के बाद उनकी भाई की हत्या हो जाती है। अब वो क्या बयान देंगे? तो सच्चाई को हर लोगों को कबूलना चाहिए कि ये भ्रष्टतम सरकार है। जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, तो महिला पर उत्पीड़न होगा, क्राइम होगा, तो इधर साइकिल या पोशाक दिखला दिया जाएगा। अरे यार, सत्य को तो स्वीकार करो कि अराजकता चरित्र का अवमूल्यन हुआ है। राजनीतिक व्यक्तियों में चारित्र्य का अवमूल्यन होता है, तो इसका असर ब्यूरोक्रेसी पर पड़ता है, और जब ब्यूरोक्रेसी पर पड़ता है तो जनता भुगतती है। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल लेंगे। जिस तरह से मौत के आंकड़ों पर इस वक्त फिर से सवाल उठने लगे हैं, कल शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार की खूब फजीहत की। उन्होंने कहा कि जिस तरह के आंकड़े आपने दिए हैं, और अगर यदि कोर्ट नहीं मांगता आपसे सही आंकड़े, तो फिर सामने सही आंकड़े आते ही नहीं। लगातार फजीहत हो रही है कि नीतीश कुमार जी आंकड़ों के जादूगर हैं। नीतीश कुमार जी आंकड़ों के जादूगर हैं। ये सारा इनका फर्जी बहाली है, फर्जी मरने का, जीने का, हंसने का, रोने का, खाने, सब फर्जी। तो आंकड़ा तो ये बनाते रहे हैं। कहाँ से सर्टिफिकेट ले आएंगे, जाली सर्टिफिकेट ले आएंगे, कहाँ से किताब लिखवा लेंगे, ये सब खेल में तो माहिर हैं। आप समझ सकते हैं कि जो आंकड़ा सरकार ने दिया, न्यायालय के, माननीय उच्च न्यायालय के इंटरफेरेंस से दुगना हो गया। मैं 10, 20, 50 का अंतर मान सकते हैं कि ये पेन का एरर हो सकता है, किसी व्यक्ति का एरर हो सकता है, ये तो आंकड़ा छुपाया गया है। जितने क्वारंटाइन सेंटर बने, लूट हुआ, वो सब बाजीगरी है। ब्यूरोक्रेट्स कुछ हैं इनके पाले हुए, जो कमा रहे हैं और कमाई का हिस्सा दे रहे हैं। तो ये छुपाया जा रहा है, और ये चरित्र करीब करीब राजसत्ता के किनारे खड़ा है। ये कोई बिहार में ही नहीं है जो मौत के आंकड़ों को छुपाया गया है, बहुत राज्यों में छुपाया गया है। न्यायालय नहीं होता
तो ये लोग तो जो कहते वही सत्य था। ऑक्सीजन ये कहते कि मिल रहा है, न्यायालय ने कहा नहीं मिल रहा है, तब कुछ हिसाब दिए। वो कहता कि दवा मिल रहा है, ये हाई कोर्ट नहीं कहता तो कहते कि नहीं मिल रहा है। ये सब विपक्ष के लोग फालतू बकवास करते हैं और मुंह चुनिया चुनिया के इनका दो चार को दलाल बोलता। ये तो आंकड़ों का चीज़ है और आंकड़ों में कहीं ना कहीं आंकड़ा माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने मानवीय संवेदना के तहत इसकी पड़ताल की है। इसलिए जब फटकार लगता है तो कुछ सही चीज़ निकाल कर रख देते हैं। इनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए। ये इतना फर्जी काम कर रहे हैं कि बिहार की जो परंपरा है, राजेंद्र प्रसाद की परंपरा, डॉक्टर श्री कृष्ण सेन की परंपरा, भोला पासवान शास्त्री की परंपरा, कर्पूरी ठाकुर की परंपरा, सब कालिख पुत रहा है। आइए पता नहीं किस दुनिया में है, क्यों कर रहे हैं। आदमी पहले आदमी है तब ना मुख्यमंत्री है। आदमीयता ही खत्म है, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं, आंख पर पट्टी बंधी हुई है। तो इसमें कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो गलत क्या कर रहा है, बार्गेन कर रहा है। ये अपनी ताकत से नहीं है, ये बार्गेन करके परिस्थितियों के निर्माण से ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं और ये 10 साल से जालसाजी से मुख्यमंत्री है। बिल्कुल, तो देखिए लगातार नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट के द्वारा फजीहत झेलने को मिल रही है। लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो मौत के आंकड़े पेश किए गए, अगर कोर्ट नहीं होता तो वो आंकड़े सामने नहीं आते। तमाम सवाल थे जिनका जवाब हम तलाश रहे थे। हमारे साथ भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद अरुण कुमार थे, जो बता रहे थे सरकार की नाकामियां क्या थी। बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ, अपने सहयोगी शेखर घोष के साथ अश्मित सिन्हा, फर्स्ट बिहार, पटना।